वेलकम टू अगेन उत्तम क्लासेज की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 2 मई है और 2 मई से टॉप 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी सातों क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और हर रोज़ की तरह आज भी हम सातों क्वेश्चंस को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, किसने कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग एक पहल की शुरुआत की है? तो एनएस श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, इन्होंने आयुष मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है जिसका नाम कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग है। तो एनएस श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। यह दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। संस्थान आयुर्वेद द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो एनएस श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, इन्होंने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है जिसका नाम कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग है। ये नाम है इस पहल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई। यह प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही है। तो इसकी जो मेज़बानी की थी वो जर्मनी देश ने की थी और भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं वो दीपांकर दत्त बनाए गए हैं। स्पष्टीकरण में देखते हैं। 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति नहीं होती है तो वह 7 साल तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। उन्हें 2006 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं वो दीपांकर दत्त बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसे गूगल पे ने एक्सिस बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो शिखा शर्मा को गूगल पे ने एक्सिस बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक की पूर्व CIO शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। वह गूगल को उसकी भुगतान यात्रा को तेज करने में मदद करेंगी। शर्मा ने 2018 के अंत में एक्सिस बैंक छोड़ दिया। तब से वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं सहित कई कंपनियों में शामिल हो गई हैं। तो गूगल पे ने एक्सिस बैंक के सलाहकार के रूप में शिखा शर्मा को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 मई को यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को कुछ देशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में जानते हैं। इसे श्रमिक वर्ग का जश्न मनाते हैं यानी जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इसे जश्न के रूप में मनाते हैं। 1886 में शिकागो में हुए हेमाक्रेट प्रसंग को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1886 में क्या हुआ था, अमेरिका के शिकागो में एक कंपनी में काफ़ी तादाद में मजदूरों ने हड़ताल की थी, कर्फ्यू किया था कि उनके जो काम के घंटों को तय किया जाए, एक लिमिट से उनके घंटों को तय किया जाए, एक लिमिट हो हमारे काम करने की। तो इनकी मांगे उस दिन पूरी भी कर ली गई थी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में ये पहली बार बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तब से लेकर के अब तक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
किस राज्य के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो एक सम्मान से सम्मानित किया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जापान सरकार ने मणिपुर के एक डॉक्टर को, जिसका नाम है थांगजंग दाबली सिंह। थांगजंग दाबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। मणिपुर के एक डॉक्टर हैं ये। उन्हें भारत में जापान की एक बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों और जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे दिया गया? मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थांगजंग दाबली सिंह। तो उन्हें ये दिया गया है जापान सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। 1 मई को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया और इसे बम्बई राज्य को 2 राज्यों यानी गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया और कानून 1 मई 1960 को प्रभावी हो गया। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग अलग राज्य बन गए थे। तो ये थे दोस्तों 2 मई के टॉप 7 क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल वाइज पढ़ा। 2 मई से कुछ खास में हिस्ट्री में कुछ खास नहीं था। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 3 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।